Hello students, how are you all? This video is related to class 8th science subject and the chapter name is microorganism, friends and foe. In this video we are going to discuss our topic food poisoning. Let's start. If the food is not covered properly, stored properly or preserved properly, then it gets spoiled by the action of microorganisms on it. यदि खाने को अच्छे से नहीं रखा गया है या फिर उसकी सुरक्षा नहीं अच्छे से की गई है या उसे कवर नहीं किया गया है तो वो स्पॉइल्ड हो जाएगा। स्पॉइल्ड मतलब कि ख़राब हो जाएगा। किसकी वजह से? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। Microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substance. Means जो भी microorganisms जो हमारे फूड पे ग्रो करते हैं वो टॉक्सिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। The food spoiled in this manner start giving foul smell and bad taste. और जो भी फूड इस तरह से ख़राब होता है वो फाउल स्मेल यानी कि ख़राब स्मेल देता है और बैड टेस्ट यानी ख़राब टेस्ट भी। इट्स कलर में बी चेंज, उसका कलर चेंज हो सकता है। इफ़ सच अ फूड इज ईटन इट विल लीड टू फूड पॉइजनिंग। अगर हम इस तरह का फूड खाते हैं तो वो फूड पॉइजनिंग कॉज कर सकता है। द डिजीज कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द फूड और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इन द फूड formed by the action of microorganisms is called food poisoning. यानी जो भी डिजीज़ कॉज होती हैं प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से या फिर प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से, उसी को हम क्या कहते हैं, जो भी इस तरह ये जो भी डिजीज़ कॉज होंगी वो किसकी वजह से होंगी? एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होंगी और इसी को हम लोग बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। Thus, food poisoning occurs due to the consumption of food spoiled by microorganisms. तो हम ये कह सकते हैं कि जो फूड पॉइजनिंग है वो क्यों होता है? हम खराब खाने को कंज्यूम कर लेते हैं यानी खा लेते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है फूड पॉइजनिंग की। द मेजर सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग आर वॉमिटिंग, डायरिया, पेन इन एब्डोमेन, हेडेक एंड फीवर। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग। ठीक है, तो इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। फूड पॉइजनिंग कैन कॉज सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। फूड पॉइजनिंग की वजह से कभी कभी सीरियस यानी कि ज़्यादा तबीयत खराब हो सकती है, कभी कभी डेथ भी हो सकती है। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कॉजेज फूड पॉइजनिंग कम इनटू फूड फ्रॉम एयर, डर्टी हैंड्स, अनक्लीन food containers, flies, cockroach, insect, rats और sick farm animals। यानी कि जो भी फूड पॉइजनिंग कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन जगहों से आ सकते हैं। द टू मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया विच कॉजेज फूड पॉइजनिंग आर बैक्टीरिया सैल्मोनेला एंड बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रीडियम बोट्युलिनम। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरिया के जो कॉज करते हैं फूड पॉइजनिंग। एन एग्जाम्पल ऑफ फंगस विच कॉजेज फूड पॉइजनिंग इज एस्परगिलस। तो ये एक एग्जाम्पल है फंगस का जो कॉज करता है फूड पॉइजनिंग। द स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज ए केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? जिसमें न्यू सब्सटेंस हमें मिल जाते हैं और हम पुराने जो सब्सटेंस था उसमें फिर से दोबारा उस जो नई न्यू सब्सटेंस है उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे हमें एक मैंगो मिला जो कि अब पक चुका था यानी अब खाने के लायक हो चुका था, उसको हम क्या कर सकते हैं? अगर चाय भी दे तो उसे कच्चा आम तो नहीं बना सकते हैं ना। तो आप समझ लीजिए कि वही क्या है, केमिकल चेंज है। फूड इज़ ए वेरी प्रीशियस मटेरियल। फूड क्या है? बहुत ही अनमोल मटेरियल है। इट शुड नॉट बी अलाउड टू गेट स्पॉइल्ड। इसे हमें ख़राब नहीं होने देने चाहिए, यूजलेस नहीं होना चाहिए देना चाहिए या फिर उसे फूड पॉइजनिंग नहीं होने देना चाहिए। वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। हम क्या करते हैं? फूड को बचाते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं
किस लिए? ताकि उसे ख़राब ना हो पाए, वो ख़राब ना हो पाए इसलिए। वी विल नाउ डिस्कस द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। तो हम लोग कुछ आज प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट हम लोग आ जाते हैं उन स्टेप्स के बारे में पढ़ने के लिए। एक लाइन है वो मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ जो मेन है पहले पैराग्राफ से, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग स्टेप्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। जो फूड पॉइजनिंग है मिल्क में, फ्रूट में, वेजिटेबल में, मीट में, फिश में, या फिर जो भी बने हुए खाने हैं, कुक्ड फूड है, इन सब में बहुत ही जल्दी हो जाता है क्योंकि इसमें वाटर होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को बचाने के लिए हम लोग कुछ मेथड्स अप्लाई करते हैं ताकि वो फूड पॉइजनिंग जो है वो कम हो पाए या फिर कुछ देर में हो पाए। द प्रोसेस इन विच द फूड मटेरियल आर गिवन अ सुटेबल फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट देयर स्पॉयलेज इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन देख लीजिए किसे कहते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें फूड मटेरियल को हम कुछ फिजिकल या फिर केमिकल ट्रीटमेंट दे करके और फूड को स्पॉयल होने से बचा लेते हैं, उसी को फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। तो कुछ मेथड्स हैं हम जिनको पढ़ने जा रहे हैं, डायरेक्टली हम उन मेथड्स पे आ जाते हैं। फर्स्ट जो मेथड है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय सन ड्राइंग, यानी कि सन से की रोशनी से उसे ड्राई करके बचाया जाता है। ड्राइंग मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम फूड मटेरियल विच आर टू बी प्रिजर्व, यानी प्रिजर्व करने के लिए हम क्या कर देते हैं, वाटर को ही रिमूव कर देते हैं। मैंने अभी पहले लाइन में बताया था कि वाटर जो होता है एक सुटेबल थिंग है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए। सन ड्राइंग रिड्यूस द वाटर कंटेंट ऑफ फूड मटेरियल एंड मेक्स देम ड्राई, उसे ड्राई कर देगा, सन की वजह से वो क्या हो जाएंगे, वाटर निकल जाएंगे तो वो ड्राई होगा ही होगा। In the absence of moisture, the food does not get spoiled because the microorganisms which spoil food do not grow in dry food। समझ गए होंगे कि एब्सेंस ऑफ जब मॉइस्चर हो जाएगा मीन्स वाटर जब रहेगा ही नहीं, तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को स्पॉइल करते हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। द वेजिटेबल लाइक स्पाइनच, मेथी लीव्स, कॉलीफ्लावर एंड पीज आर प्रिजर्व्ड इन आवर होम बाय द सन ड्राइंग मेथड। समझ गए, इन्हें बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सन ड्राइंग मेथड का यूज़ करते हैं। दीज ड्राइड वेजिटेबल कैन बी, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, स्टोर्ड सेफली फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड यूज वेन एवर रिक्वायर्ड। ग्रेप्स आर प्रिजर्व बाय ड्राइंग टू मेक रेजिन्स। समझ ही रहे हैं, रेजिन मतलब कि किशमिश। तो ग्रेप्स को भी हम प्रिजर्व कर लेते हैं, कैसे, उसको हम लोग ड्राई करके और रेजिन बना करके उसे बचा लेते हैं, ठीक है, नहीं तो ऐसे तो ख़राब हो जाएगा, आप देखे ही हैं। तो ये पहला जो हमारा मेथड था सन की हेल्प से वाटर को रिमूव करके बचाना था। सेकंड, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय हीटिंग, हीट करके कैसे बचा सकते हैं। हीटिंग किल्स मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्रिवेंट द फूड फ्रॉम स्पॉयलेज। हीटिंग की वजह से क्या होता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं जिसके वजह से वो ख़राब ना होकर के बच जाता है। सो सम फूड्स कैन बी प्रिजर्व जस्ट बाई हीटिंग, तो कुछ फूड्स को हम हीट करके ही बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी बॉयल मिल्क टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्पॉयलेज, जैसे कि मिल्क को हम बॉयल करते हैं उसको भी स्पॉयल होने से बचाने के लिए। व्हेन वी हीट द मिल्क ड्यूरिंग बॉइलिंग देन द फूड इज स्पॉइलिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इट गेट किल्ड, ठीक है। मीन्स जब हम मिल्क को हीट करते हैं तो जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं माइक्रो फूड स्पॉइल करने वाले, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया ही क्या और भी सारे, वो क्या हो जाते हैं, किल्ड हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं। सो द बॉइल्ड मिल्क रिमेन्स गुड फॉर अ लॉन्गर टाइम, इट डज नॉट गेट सॉर क्विकली, वो खट्टा नहीं होता है और वो लंबे समय के लिए रह जाता है, ठीक है, हीट करने की वजह से। थर्ड स्टेप्स है हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय कूलिंग, उसको ठंडा करके। इसके बारे में तो आप लोग जानते ही हो, बिल्कुल जानते हो। लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए लो टेम्परेचर ज़्यादा जरूरी नहीं होता है। सो द फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया डू नॉट ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन कोल्ड कंडीशन, तो जो भी फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं कर पाते हैं या फिर मल्टीप्लाई नहीं हो पाते हैं। मल्टीप्लाई होने का मतलब है कि वो अपना और ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, यानी रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो कहाँ से वो ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। दस व्हेन फूड इज़ केप्ट इन अ कोल्ड प्लेस देन द फूड डज नॉट गेट स्पॉइल्ड इजली, तो समझ गए हैं, जब बैक्टीरिया ही नहीं बढ़ेंगे तो फूड स्पॉइल कैसे होगा। इट रिमेन्स फ्रेश फॉर मच लॉन्गर पीरियड, तो वो बहुत देर के लिए फ्रेश रहता है। द फूड मटेरियल लाइक मिल्क नीड फ्लोर मतलब समझ रहे हैं ना, सॉरी नीडेड फ्लोर है,
डो मतलब जो कि आटा पानी मिला करके रखा जाता है, ठीक है, मतलब रोटी बनने की कंडीशन में वो आटा होता है। कुक फूड और एंड फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर केप्ट इन कूल प्लेस लाइक रेफ्रिजरेटर टू प्रिवेंट देयर स्पॉयलेज। स्पॉयलेज से इनको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। फोर्थ है हमारा पॉइंट, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय डीप फ्रीजिंग। डीप फ्रीजिंग से भी हम जो फूड है उसको बचा सकते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय डीप फ्रीजिंग मीन्स प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय एक्सेसिव कोल्ड, यानी कि डीप फ्रीजिंग मतलब ज़्यादा, ठीक है, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। डीप फ्रीजिंग ऑफ फूड कैन बी डन बाय प्लेसिंग इट इन फ्रीज़र कंपार्टमेंट। फ्रीज़र कंपार्टमेंट में जब आप रख देंगे तो वो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। ऑफ आवर रेफ्रिजरेटर और इन स्पेशल डीप फ्रिज रेफ्रिजरेटर, या फिर हम अपने रेफ्रिजरेटर में रखें या फिर स्पेशल डीप फ्रिज रेफ्रिजरेटर होता है उसमें रख दें। व्हेन द फूड इज केप्ट इन डीप फ्रीजर द फूड गेट फ्रोजन। तो वो क्या होता है, फूड हमारा बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है। एट द वेरी लो टेम्परेचर इन डीप फ्रीजर द ग्रोथ ऑफ फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज प्रिवेंटेड कम्प्लीटली। कम्प्लीटली यहाँ पे इसलिए लिखा है बेटा जी क्योंकि हम रेफ्रिजरेटर में भी रखते थे तो प्रिवेंट तो होता था, लेकिन अब जब डीप रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो चांस ही नहीं है कोई ग्रो करने के। ड्यू टू दिस द फ्रोजन फूड रिमेन्स अनस्पॉइल्ड एंड फ्रेश फॉर अ लॉन्ग पीरियड। दस फूड कैन बी फ्रोजन इन डीप फ्रीजर एंड केप्ट फ्रेश इवन फॉर ए मंथ, यानी कि 1 महीने तक के लिए भी हम रख सकते हैं और वो खराब नहीं होगा। दिस फ्रोजन फूड कैन बी कुक्ड एंड ईटन वेन एवर नीडेड। समझ गए हैं कि इसे हम बना सकते हैं और जब भी ज़रूरत है उसे खा सकते हैं। डीप फ्रीजिंग मेथड इज़ यूज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड लाइक मीट, फिश एंड देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, इनके प्रोडक्ट्स को बचाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डीप फ्रीजिंग मेथड्स का। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय कॉमन सॉल्ट। अब प्रिजर्वेशन कॉमन सॉल्ट के द्वारा कैसे होता है ये स्टडी कर लेते हैं। कॉमन सॉल्ट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यू टू विच इट इज यूज टू प्रिजर्व अ नंबर ऑफ फूड मटेरियल। कॉमन सॉल्ट से भी बहुत ही ज़्यादा प्रिजर्वेशन होता है, तो मीन्स ये ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करता है, रोक देता है, जिसकी वजह से इसका भी यूज़ हम करते हैं फूड मटेरियल को प्रिजर्व करने के लिए। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। यानी कि ये किस में यूज़ होता है, मीट या फिर फिश को बचाने में। मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ ड्राई सॉल्ट टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मिल्क और फिश को हम कवर्ड कर लेते हैं ड्राई सॉल्ट से, यानी ड्राई सॉल्ट उस पर रख देते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया क्या हो जाता है, नहीं होता है। सच मीट एंड फिश डू नॉट गेट स्पॉइल्ड ईजिली। तो इस तरह की जो मीट या फिश को रखते हैं तो वो स्पॉइल आसानी से नहीं होता है। दे रिमेन गुड फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो लंबे समय के लिए अच्छा रहता है। कॉमन सॉल्ट इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व फ्रूट सच एज रॉ मैंगोज, लेमन एंड आंवला। समझ ही गए होंगे कि इन चीज़ों को बचाने के लिए कॉमन सॉल्ट का यूज़ किया जा सकता है। कॉमन सॉल्ट डज नॉट अलाउ बैक्टीरिया और फंगस टू ग्रो ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रिजर्व्ड इन इट। कॉमन सॉल्ट अलाउ नहीं करता है, यही चीज़ें बार बार लिखी हुई हैं कि वो अलाउ नहीं करता है कि जो भी बैक्टीरिया या फिर फंगस हैं वो ग्रो करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ राइप मैंगो आर केप्ट एज सच फॉर अ लॉन्ग टाइम दे rot and get spoiled, but the raw mangoes preserved by using common salt in the form of pickle do not get spoiled for a long time। ये कहना कि ये कोशिश किया गया है यहाँ पे कि जो राइप मैंगो यानी पका हुआ जो मैंगो है वो क्या होगा, जल्दी ख़राब हो जाता है, लेकिन जो कच्चा मैंगो होता है उसको हम क्या पिक्कल बना के पिक्कल के रूप में हम रख लेते हैं और वो ख़राब नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय शुगर। अब शुगर से कैसे प्रिजर्व किया जाता है ये भी देख लीजिए। शुगर इज यूज एज अ प्रिजर्वेशन इन मेकिंग जैम्स एंड जेलीज फ्रॉम फ्रूट्स। शुगर किसे बचाने के लिए यूज़ होता है, जैम्स या फिर जेलीज को बचाने के लिए। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम द फ्रूट्स विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया विच स्पॉइल द फ्रूट्स एट्सेट्रा। यानी कि शुगर क्या करता है,
मॉइस्चर कंटेंट को कम कर देता है, जिसकी वजह से फ्रूट्स जो भी होते हैं वो बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये रिड्यूस कर देता है मॉइस्चर कंटेंट को, तो ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो मॉइस्चर में ही होती है ना ज़्यादातर, तो वो नहीं हो पाती है। द फ्रूट्स विच आर प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ जैम्स एंड जेलीज बाय यूजिंग शुगर इज प्रिजर्वेटिव आर एप्पल, राइप मैंगो, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल एंड गोवा एट्सेट्रा। तो फ्रूट्स जो प्रिजर्व्ड होते हैं, जैसे कि फॉर्म उसका क्या करते हैं हम चेंज कर देते हैं, जैसे जैम्स बना देते हैं, जेलीज बना देते हैं, और शुगर को प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। वो कौन कौन से फ्रूट्स हैं? एप्पल है, राइप मैंगो है, ऑरेंज है, स्ट्रॉबेरी है, पाइनएप्पल है, गोवा है, और बहुत सारे फ्रूट्स। द fruits preserved in the form of food material like jam jellies can be stored safely for a considerable time and used later। समझ ही गए होंगे कि जो भी इस तरह से बनते हैं उनको हम लंबे समय के लिए स्टोर करके सेफली और उनको बाद में यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट को स्टडी करते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय मस्टर्ड ऑयल एंड विनेगर। यानी कि मस्टर्ड ऑयल और विनेगर से कैसे प्रिजर्वेशन होता है ये हमें स्टडी करना है। मस्टर्ड ऑयल एंड विनेगर, जिसको आप सिरका बोलते हैं, आर वाइडली यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द फॉर्म ऑफ पिकल। यानी पिकल के रूप में इनको बचाने के लिए हम, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, विनेगर या फिर मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करते हैं। द यूज़ ऑफ मस्टर्ड ऑयल और विनेगर प्रिवेंट्स द स्पॉयलेज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिकॉज फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब ये हुआ कि मस्टर्ड ऑयल या फिर विनेगर में जो फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, यानी इस तरह के इन्वायरमेंट में वो रह नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो फूड होगा वो बच जाएगा विनेगर या फिर मस्टर्ड ऑयल से। Some of the fruit and vegetable which can be spoiled easily are preserved in the form of their pickle by using mustard oil and vinegar। समझ गए हैं कि कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल जो स्पॉइल्ड हो जाते हैं ईजिली, उनको हम क्या करते हैं, मस्टर्ड ऑयल या फिर विनेगर की हेल्प से उनका पिकल बना करके रख देते हैं। पिकल से आप लोग बहुत ही ज़्यादा रूबरू हैं, तो उसे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि पिकल क्या होता है। Mustard oil and vinegar are used as preservatives for preserving fruits such as raw mango, आंवला and lemon etc। समझ गए हैं कि किसके पिकल्स को बचाने के लिए रॉ मैंगो, एक कच्चा आम, आंवला और लेमन के पिकल बना करके हम रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ देयर पिकल्स, लिखा ही है। तो विनेगर या फिर मस्टर्ड ऑयल एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ होती हैं। कैसे? उनका हम पिकल बना करके रख देते हैं, जिसकी वजह से, तो पिकल में विनेगर का इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसीलिए कहा भी जाता है कि आप उसको पिकल को वेट हैंड से ना टच करें ताकि वो ख़राब ना हो। अगर वेट हैंड से हम टच करते हैं तो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें वाटर चला जाता है, और वाटर इज़ द गुड कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी बैक्टीरिया, ठीक है। समझ गए? तो आप लोग ऐसा नहीं करेंगे और पिकल को ड्राई हैंड से ही टच करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय यूजिंग स्पेशल केमिकल एज प्रिजर्वेटिव। अब केमिकल्स के द्वारा हम कैसे बचा जा सकते हैं? द थ्री स्पेशल केमिकल विच आर यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आर सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट एंड सिट्रिक एसिड। ये कुछ केमिकल्स हैं जिनका यूज़ करके हम फूड प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। ये यूज़ एज अ प्रिजर्वेटिव, यानी कि प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ किए जाते हैं। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड एंड सोडियम बेंजोएट आर यूज्ड टू प्रिजर्व फूड सच एज जैम, जेलीज, जूसेस एंड स्क्वैशेस, ठीक है। सो एज टू सेव देम फ्रॉम स्पॉयलेज, यानी स्पॉयलर से बचाने के लिए हम सोडियम मेटाबाइसल्फाइड एंड सोडियम बेंजोएट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब वो कैसे? फूड्स को बचाने के लिए जैम्स, जेली या फिर जूसेस को, ठीक है। एंड सिट्रिक एसिड इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन कॉन्फेक्शनरी। कॉन्फेक्शनरी मतलब स्वीट्स, समझ रहे हैं ना। सिट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं ऐसे फूड्स को बचाने के लिए। आप सिट्रिक एसिड समझ रहे हैं क्या होगा? ये लेमन से निकलता है, ठीक है। यानी एसिड है, तो एसिड का तो नॉर्मली एसिड में क्या होता है,
जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो करते ही नहीं है। तो आपको सीधा समझ जाना चाहिए कि जैसे विनेगर हुआ, सिट्रिक एसिड या कोई भी एसिड हुआ, उसमें तो ग्रो करेंगे ही नहीं करेंगे। मैंने आप लोग को बताया था कि हमारे स्टमक में HCl होता है, जिसकी वजह से हमारे जो भी फूड में बैक्टीरिया गए होते हैं वो स्टमक में ही डेड कर जाते हैं, डाई कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमें अंदर से हार्म नहीं पहुंचा पाते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ मैंने बताई है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो भी एसिड्स हैं, एसिड की जब भी इन्वॉल्वमेंट होगी तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो भी हमें हमारे पास चीज़ें हैं वो बच जाएंगी। ठीक है, द स्पेशल केमिकल्स किल द फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया बट दे डू नॉट हार्म अस, हमें वो हार्म नहीं करते हैं। और स्पेशल जो केमिकल्स हैं वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। 9th जो हमारा पॉइंट है वो है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय पाश्चराइजेशन। चलिए अब इसे भी स्टडी कर लेते हैं। A French scientist named Louis Pasteur has given an excellent method for preserving food। यानी कि लुइस पास्चर थे जो फ्रांस के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक मेथड दिया फूड को बचाने के लिए। दिस मेथड इज़ कॉल्ड पास्चराइजेशन आफ्टर हिज नेम, यानी कि उनके नाम के ऊपर ही इस मेथड को क्या बोलते हैं, पास्चराइजेशन। द मेथड ऑफ पास्चराइजेशन इज़ यूज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क इन बिग मिल्क डेयरीज, यानी कि मिल्क डेयरीज में इसका यूज़ किया जाता है मिल्क को बचाने के लिए। एंड इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ हीटिंग फॉलोड बाय क्विक कूलिंग, यानी कि इसमें ऐसा मेथड होता है, इस जो प्रोसेस है इसमें ये होता है कि हम हीट तो करते हैं सब्सटेंस को, लेकिन हीट करने के बाद से उसको बहुत ही जल्दी कूल भी करते हैं। मिल्क इज़ प्रिजर्व बाई द मेथड ऑफ पास्चराइजेशन एज फॉलो। कैसे प्रिजर्व होता है आप उसको समझ लीजिए, पास्चराइजेशन का मेथड आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। फर्स्ट द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 मिनट्स, 30 सेकेंड, यानी कि सबसे पहले तो हम मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस तक 15 से 30 सेकेंड तक के लिए हीट करते हैं टू किल मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इट। इसकी वजह से जो इसका जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो अधिकतर बैक्टीरिया हैं वो मर जाएंगे। नेक्स्ट दिस हॉट मिल्क इज कूल्ड वेरी क्विकली एट लो टेम्परेचर टू प्रिवेंट एनी रिमेनिंग बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग फर्दर। मीन्स फिर हम इसको क्या कर देते हैं, अचानक कूल कर देते हैं, यानी कि बहुत ही जल्दी कूल करते हैं, आराम से रख करके नहीं। जैसे हम दूध ड्रिंक करने के लिए हम आराम से रख के कूल करते हैं, वैसे नहीं, इसको बहुत ही तेज़ी से कूल किया जाता है ताकि जो भी बैक्टीरिया बचे हुए हैं ग्रो करने के लिए आगे, वो भी क्या होते हैं, किल हो जाते हैं। एंड देन दिस मिल्क इज स्टोर्ड इन कोल्ड, और उसके बाद हम इसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। पास्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग बिकॉज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मीन्स जो भी पास्चराइज्ड मिल्क है उसको हम कंज्यूम कर सकते हैं बिना बॉयल किए हुए। बॉयल हम क्यों करते हैं, ताकि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी हैं वो डेड कर जाएं। लेकिन अब ये तो पहले से ही एकदम माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री है, तो हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं। द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट ऑल्सो डज नॉट गेट स्पॉइल्ड फॉर अ फेयरली लॉन्ग टाइम, और जो भी मिल्क आते हैं पैकेट में वो भी स्पॉइल्ड नहीं होते हैं, क्योंकि वो इस कंडीशन से होके ही हमारे पास आते हैं। दिस इज़ बिकॉज इट इज़ पास्चराइज मिल्क, इसीलिए वो पास्चराइज मिल्क होते हैं। 10 पॉइंट है हमारा, लास्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय पैकिंग इन एयर टाइट पैकेट, या फिर जो लास्ट मेथड है वो ये है कि हम फूड का प्रिजर्वेशन ऐसे कर सकते हैं कि उन्हें एयर टाइट पैकेट में पैक कर दें। दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल आर सोल्ड इन सील्ड, यानी कि इस समय ड्राई फ्रूट्स हों या फिर वेजिटेबल्स हों, उनको हम कैसे बेचते हैं, सील्ड की कंडीशन में, एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन देम। तो हम उसको एयर टाइट पैकेट्स में क्या करते हैं, सील करके बेचते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से उसे बचाया जा सकता है। दिस हेल्प द ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टू रिमेन अनस्पॉइल्ड फॉर ए लॉन्गर टाइम, जिसकी वजह से जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं या फिर वेजिटेबल हैं वो लंबे समय के लिए बचाए जा सकते हैं स्पॉइल होने से। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए
और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो उसे थोड़ा सा बैक करके अच्छे से समझ लीजिए, और जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।